नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आपका स्वागत करते हैं। महाभारत का युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा अध्याय है जो न केवल युद्ध की भयावहता को दर्शाता है, बल्कि मानव हृदय की जिज्ञासाओं, भावनाओं और संघर्षों को भी उजागर करता है। यह युद्ध केवल सत्ता और साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि सत्य और अधर्म के बीच की अद्वितीय लड़ाई थी। इस युद्ध के प्रति हमारी जिज्ञासा केवल उसके भौतिक परिणामों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन भावनात्मक और नैतिक द्वंद्वों की ओर भी आकर्षित होती है जिनसे नायक और खलनायक गुजरे। महाभारत का युद्ध हमें यह सोचने पर विवश करता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर कितना धुंधला हो सकता है। यही कारण है कि इस महायुद्ध के प्रति हमारी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती। महाभारत में आपने चक्रव्यूह का नाम सुना होगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की व्यूह रचनाओं का उल्लेख मिलता है। युद्ध लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचनाएं बनाते थे। इनमें 10 मुख्य व्यूह रचनाओं के बारे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला, गरुड़ व्यूह। युद्ध में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता है कि जिससे आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखाई दे। इसे ही गरुड़ व्यूह कहते हैं। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। दूसरा, क्रौंच व्यूह। क्रौंच सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना युधिष्ठिर ने की थी। तीसरा, अर्धचंद्राकार व्यूह। अर्धचंद्र का अर्थ तो आप समझते ही हैं। सैन्य रचना जब अर्धचंद्र की तरह होती थी तो उसे अर्धचंद्राकार व्यूह रचना कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी। चौथा, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। आपने स्पाइरल देखा होगा, बस उसी तरह का यह होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी। पांचवा, मंडलाकार व्यूह। मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार होता है। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप में होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। इसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने व्रज व्यूह की रचना कर इसे भेद दिया था। छठा, वज्र व्यूह। वज्र एक तरह का हथियार होता है। ये 2 प्रकार का होता था, कुलिश और अशाणे। इसके ऊपर के 3 भाग तिरछे टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है, पर यह बड़ा वजनदार होता है। इसका आकार देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना अर्जुन ने की थी। सातवां, कच्छप व्यूह। यह एक प्रमुख सैन्य संरचना थी। यह व्यूह रचना कछुए के कवच की तरह होती थी, जिसमें सेना को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता था कि वह आक्रमण के दौरान सुरक्षित और संगठित रहे। इस संरचना का मुख्य उद्देश्य रक्षा करना और विरोधी को भ्रमित करना था, ताकि दुश्मन को भेदने में कठिनाई हो और सेना कम नुकसान के साथ लड़ सके। आठवां, और्मी व्यूह। पांडवों के व्रज व्यूह के प्रत्युत्तर में भीष्म ने और्मी व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र के समान सजाई जाती थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। नौवां, श्रीनगात का व्यूह। कौरवों के और्मी व्यूह के प्रत्युत्तर में अर्जुन ने श्रीनगात का व्यूह की रचना की थी। ये व्यूह एक भवन के समान दिखाई देता था। संभवतः इसे ही 3 शिखरों वाला व्यूह कहते होंगे। इसके अलावा सर्वतोभद्र और सुपर्ण व्यूह का उल्लेख भी मिलता है। 10वां, चक्रशकट व्यूह। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को कल सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए इस व्यूह की रचना की थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से जयद्रथ उस व्यूह से निकलकर बाहर आ गया और मारा गया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।